हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। देखिए, कई बार हमारे पास डेटा में इतने ब्लैंक कॉलम्स होते हैं कि हमें उनको रिपीटेडली डिलीट करना पड़ता है। अगर तो आपके पास बहुत कम डेटा है तो ईजिली आप ब्लैंक जितने भी कॉलम्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनको डिलीट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हमारे पास बल्क में डेटा होता है और एक एक करके हम ब्लैंक कॉलम्स को डिलीट नहीं कर सकते। तो उस केस में हम क्या अप्रोच यूज़ करेंगे, ये आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ। 3 ऐसे मेथड्स बताऊंगी मैं जिसकी हेल्प से आप अपने ब्लैंक कॉलम्स को इफ़ेक्टिवली डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ मेरे डेटा में ब्लैंक कॉलम्स हैं। जो फर्स्ट अप्रोच मैं यूज़ करूँगी उसमें हम एक हेल्पर रो यूज़ करेंगे और उसके बाद आप देखिए मैं सॉर्ट की हेल्प से कैसे ब्लैंक कॉलम्स को डिलीट करूँगी। तो हेल्पर रो इंसर्ट करने के लिए हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा वो मैं इसको अपनी फर्स्ट रो को मैं सिलेक्ट करूँगी, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे करेंगे इंसर्ट। तो देखिए एक रो मेरी यहाँ पे इंसर्ट हो गई है। और ब्लैंक कॉलम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करूँगी, काउंट ए, और ब्रैकेट में हम अपने रेंज डालेंगे। अब मैं चाहती हूँ कि A3 से लेकर A10 तक वो मेरे डेटा को एग्जामिन करे और देखिए मुझे यहाँ पे वैल्यू आ गई है 8। इसका मतलब ये मेरा कॉलम ब्लैंक नहीं है। जहाँ पे मेरी वैल्यू 0 आएगी वो मेरे कॉलम्स क्या होंगे, ब्लैंक कॉलम्स होंगे। मुझे उनको डिलीट करना है। अब ये तो मेरे पास न्यूमेरिक वैल्यू आ गई है। अब मैं इसी न्यूमेरिक वैल्यू को चेंज करूँगी अपने टेक्स्ट में। तो उसके लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज करूँगी। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी इफ़ अगर मेरा काउंट ए जो वैल्यू देगा अगर वो 0 होगा तो क्या हो, मेरा डिस्प्ले हो ब्लैंक, अदरवाइज नॉट ब्लैंक। देखिए फर्स्ट मुझे कॉलम में मिल गया नॉट ब्लैंक और इसको मैं बिल्कुल लास्ट तक ले जाऊंगी। तो देख पा रहे हैं ये सारे कॉलम्स जो ब्लैंक थे उसके ऊपर लिखा आ गया है ब्लैंक। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मुझे अपना पूरा डेटा जो है वो सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ से अपना डेटा पूरा सिलेक्ट कर लूँगी। उसके बाद हम जाएंगे डेटा टैब में और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे सॉर्ट। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस हैं। अब मैं इस लास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगी और हम यहाँ पे करेंगे सॉर्ट लेफ़्ट टू राइट, कि हमारा जो डेटा है वो लेफ़्ट से लेके राइट में जो उसकी सॉर्टिंग है वो हो जाए। नेक्स्ट है सॉर्ट बाय, आपने किस तरह से इसकी सॉर्टिंग करनी है। तो मैं बेस्ड अपॉन रो 1 इसकी जो सॉर्टिंग है वो परफॉर्म करूँगी और इसको हम करेंगे ओके। जैसे ही मैंने ओके किया तो आप देख सकते हैं मेरे जो सारे के सारे ब्लैंक कॉलम्स थे वो बिल्कुल फ्रंट पे आ गए हैं। अब मैं इन सभी को सिलेक्ट करके यहाँ से इनको डिलीट कर सकती हूँ और लास्ट में आप अपनी जो हेल्पर रो है उसको भी आप सिलेक्ट करेंगे और इस तरह से इसको कर देंगे डिलीट। तो ये मेरा डेटा जो है वो रिफाइन होके आ चुका है। तो ये तो हमारा फर्स्ट मेथड जिसमें मैंने यूज़ किया एक हेल्पर रो एंड सॉर्ट को। अब बढ़ते हैं सेकंड मेथड की तरफ जिसमें हम अगेन हेल्पर रो तो लेंगे ही, लेकिन उसके साथ में हम जो यूज़ करने वाले हैं दैट इज़ फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन। तो सेकंड मेथड की तरफ बढ़ते हैं। देखिए वापस हम अपने डेटा पे आ गए हैं। अगेन मुझे यहाँ पे एक हेल्पर रो को इंसर्ट करना है। तो मैं अपनी फर्स्ट रो सिलेक्ट करूँगी, राइट क्लिक करूँगी और यहाँ पे करेंगे इंसर्ट। वापस से हमारा प्रोसेस सेम रहेगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करूँगी काउंट ए और अपना डेटा यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे।
तो ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है सभी कॉलम्स की। जिन कॉलम्स में ज़ीरो वैल्यू है वो मुझे अब करने हैं डिलीट, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मूला को अगेन चेंज करूँगी। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इफ़ फंक्शन का। अगर आपका काउंट ए 0 देता है तो वहाँ पे क्या लिखा है, ब्लैंक, अदरवाइज आ जाए नॉट ब्लैंक। तो इस तरह से आप लास्ट तक लेके जाएंगे इसको। तो देखिए अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्लैंक एंड नॉट ब्लैंक मेरे कॉलम्स के ऊपर लिखा आ चुका है। अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अपना नेक्स्ट, दैट इज़ फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन को। आपने क्या करना है, हेल्पर रो को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपने कंट्रोल F करना है। अगर आप कंट्रोल F करेंगे तो आपके पास फाइंड एंड रिप्लेस का जो डायलॉग बॉक्स है वो आ जाएगा। अदरवाइज आप होम टैब में जाएंगे और यहाँ पे आपको ग्रुप मिलेगा एडिटिंग का, और यहाँ पे भी आपको फाइंड एंड रिप्लेस की जो ऑप्शन है वो मिल जाएगी। यहाँ पे आने के बाद अब आपको करना क्या है, ये आपसे पूछेगा फाइंड व्हाट। तो देखिए अभी यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है। अब आपने यहाँ पे फाइंड व्हाट में लिखना है ब्लैंक, देन लुक इन, फॉर्मूलाज की जगह पे हम यहाँ पे करेंगे वैल्यूज़। और देखिए जो ब्लैंक है वो तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है नॉट ब्लैंक के अंदर, इसमें भी आपका ब्लैंक जो वर्ड है वो आ रहा है। तो सिर्फ ऐसे कॉलम्स को आपने सिलेक्ट करना है जिसके ऊपर ब्लैंक लिखा हुआ है। तो हमें यहाँ पे इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा मैच इंटायर सेल कंटेंट। तो अब सिर्फ वही कॉलम्स आपके सिलेक्ट होंगे जिनके ऊपर अकेला ब्लैंक लिखा आ रहा है। तो मैं फाइंड ऑल पे क्लिक करूँगी। तो देखिए मेरे पास फर्स्ट यहाँ पे ये सिलेक्ट हो गया है, तो आप देख पा रहे हैं, और नीचे सारे वो सेल्स आ गए हैं जो कि ब्लैंक हैं। तो इनको सिलेक्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे कंट्रोल A। तो ये सारी सिलेक्शन हो गई है। तो आप देख सकते हैं जितने भी ब्लैंक सेल्स हैं वो सारे सिलेक्ट हो चुके हैं। सिलेक्शन के बाद आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपने ऑप्शन सिलेक्ट करनी है डिलीट। जैसे ही आप ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे आपके पास डिलीट का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, और यहाँ से आपने ऑप्शन सिलेक्ट करनी है इंटायर कॉलम। इसके लिए आप शॉर्टकट की कंट्रोल माइनस का भी यूज़ करेंगे, तब भी आपके पास सेम डायलॉग बॉक्स जो है वो आ जाएगा। आप ओके करेंगे तो देखिए आपके सारे ब्लैंक सेल्स डिलीट हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है, अपनी जो हेल्पर रो है उसको भी यहाँ से डिलीट कर देना है। तो इस तरह से हमारे पास जो हमारे वो सेल्स आ गए हैं जो ब्लैंक नहीं थे। तीसरी जो अप्रोच है उसमें हम यूज़ करेंगे VBA कोड। उसके लिए हम डेवलपर टैब में जाएंगे। ऑलरेडी मैंने VBA कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। आप लोगों के लिए इस कोड को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप ये कोड वहाँ से ले सकते हैं। अब आपने क्या करना है, हम वापस शीट में जाएंगे और कुछ मैं यहाँ पे इंसर्ट कर लेती हूँ ब्लैंक कॉलम्स को। तो आपने क्या करना, अपना जो डेटा है उसको सिलेक्ट करना है। डेटा सिलेक्शन के बाद वापस आपने अपने कोड पे जाना है और इस कोड को करना है रन। जैसे आप कोड रन करेंगे और वापस आप अपने डेटा पे आएंगे तो देखिए जितने भी आपके ब्लैंक कॉलम्स थे वो सारे डिलीट हो चुके हैं। तो इस तरह से ये 3 ऐसे इफ़ेक्टिव मेथड्स हैं जिनको यूज़ करके हम अपने ब्लैंक कॉलम्स को डिलीट कर सकते हैं। और अब मैं आपको बताऊंगी वो अप्रोच जो मोस्टली यूज़र्स करते हैं अपने ब्लैंक कॉलम्स को डिलीट करने के लिए, लेकिन उसकी भी एक डिसएडवांटेज है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले हम ब्लैंक यहाँ पे कॉलम्स इंसर्ट कर लेते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे 2 कॉलम्स इंसर्ट कर लिए और मैं यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन अपनी यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। तो देखिए सबसे पहले आप अपने डेटा को सिलेक्ट करेंगे। डेटा मेरा सिलेक्ट हो गया है। उसके बाद मैं F5 प्रेस करूँगी तो हमारे पास गोटो का डायलॉग बॉक्स आ गया है।
अब आप यहाँ पे स्पेशल में जाएंगे, जैसे स्पेशल में जाएंगे और ब्लैंक्स पे क्लिक करेंगे। मोस्टली यूज़र्स इस अप्रोच को फॉलो करते हैं एंड ओके करेंगे। जैसे ही आप ओके करेंगे आप देख सकते हैं आपके पास ब्लैंक कॉलम्स तो सिलेक्ट हुए, लेकिन वो सेल्स भी सिलेक्ट हो गए जो ब्लैंक थे। हमें सिर्फ ब्लैंक कॉलम्स को डिलीट करवाना है। तो अगर अब आप कंट्रोल माइनस इस सिंबल का यूज़ करेंगे और यहाँ पे आप इंटायर कॉलम पे क्लिक करेंगे या इंटायर रो पे क्लिक करेंगे, तो ये सारी इंफॉर्मेशन भी आपकी क्या हो जाएगी, देखिए वो सारी डिलीट हो गई है। तो ये डिसएडवांटेज है इस मेथड को यूज़ करने का। हमेशा प्रेफर कीजिए जब भी आपने ब्लैंक कॉलम्स को डिलीट करना है, तो जो मैंने आपको 3 अप्रोच बताई हैं स्टार्टिंग में, उनमें से किसी को भी आप फॉलो कर सकते हैं। ऐसे और एक्सेल के टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने कलीग्स फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।